आंदोलन के है ना रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है ना, अकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोरा वाट का जो मंदिर है ना कहाँ स्थित? अकोरा वाट का जो मंदिर है ना कहाँ स्थित, बताइएगा। अकोरा अकोरा वाट का जो मंदिर है कहाँ स्थित है? अकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अकोरा वाट का जो मंदिर है ना कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है ना। अकोरा वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। देखिए, अकोरा वाट मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकोरा वाट जो मंदिर है ना कंबोडिया में एक मंदिर परिसर है। ठीक, कहाँ? कंबोडिया में एक मंदिर परिसर है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। दुनिया का ये जो है सबसे बड़ा क्या है? धार्मिक स्मारक। ये कंबोडिया के अंकोर में है। कंबोडिया कहाँ है? अंकोर में है ये। ठीक है, तो इसे शायद अंकोरा वाट का मंदिर भी कहते हैं ना। जिसका पुराना नाम क्या है ना? यशोधरपुर है। कौन सी नाम है इसका? यशोधरपुर है ना। और क्या चीज नाम? यशोधरपुर है। इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय करवाए थे ना। सूर्यवर्मन द्वितीय जो है 1112 से लेकर 53 ईस्वी तक शासनकाल था इनका, है ना। निर्माता कौन किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय और जयवर्मन सप्तम। ठीक है, स्थापित कब हुआ था? 1112 से, है ना, 1112 से 53 के मध्य हुआ था स्थापित। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी है ना पुर्तगाली हिंद चीन, है ना, व्यंजन रेस्तरां थे। कौन थे हिंद चीन पहुंचने वाले? कौन व्यापारी थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये जो थे हिंद चीन था क्या? हिंद चीन जो है प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया का एक उपक्षेत्र है। ठीक है, प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है? एक उपक्षेत्र है। यह इलाका लगभग न चीन के दक्षिण पश्चिम और भारत के पूरब में पड़ता है। भारत के कहाँ पड़ता है? पूरब में पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये भारत है हमारा, ठीक है, तो ये भारत का ये वाला जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा? पूरब एरिया हो जाएगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश असम साइड वाला, है ना। तो सही मायने में हिंद चीन के अंतर्गत भूतपूर्व फ्रांसीसी भारत चीन के अधिकार क्षेत्र आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कौन कौन सा, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे क्षेत्र आते थे। लेकिन बृहत अर्थ में इसके अंतर्गत कुछ और क्षेत्र और उपक्षेत्र आते थे, है ना। जैसे बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, है ना, और मालय प्रायद्वीप या फिर सिंगापुर हो गया। समझे बात को? अगला क्वेश्चन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्या? बताइए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है ना, बताइए क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते। अगला क्वेश्चन देखिए। नरोत्तम सिंहनुक, है ना, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहनुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहनुक कंबोडिया के शासक थे। 5वां क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनामान, है ना, वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो द हिस्ट्री ऑफ बी, है ना, वियतनाम जो है ना, हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये लिखा था फान बोई चाउ ने। किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने लिखा था। किसने? फान बोई चाउ ने। अगला क्वेश्चन। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस का वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, है ना, किस नाम से जाना जाता है? जो 1946 में फ्रांस, है ना, और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो उस समझौता का नाम आ जाता है ना, जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। किससे? हनोई समझौता। किसके नाम से जाना? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हनोई समझौता। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किस, है ना, प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका, है ना, वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? बताइए, किसने? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? बताइए किसने, बताइएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, है ना, रसेल ने। किसने? रसेल ने। किसने? रसेल ने किया था। किसने किया था? रसेल ने किया था। समझे बात को? अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति थे कौन? हिंद चीन, है ना, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंद चीन क्षेत्र का जब अंतिम युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना, निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। अगला देखिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति था? क्रांतिकारी का था, है ना, धार्मिक था, है ना, साम्राज्यवादी समर्थक था, या क्रांतिकारी धार्मिक था? बताइए। ये जो था क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ? बताइए, जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता जो है कब हुआ? 1954 में, 1960 में, 1950 में, 1946 में? तो ये हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? है ना, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? बताइए। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ कब? बताइए। 1970 में, 1980 में, 1989, 1975 में? बताइए, बताइए जल्दी। तो 1975 में कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था, है ना। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के जो संस्थापक कौन थे? बताइए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? बताइए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के जो संस्थापक थे, है ना, वो थे, है ना, जोनुएन आई। कौन थे? जोनुएन आई थे। कौन थे? जोनुएन आई। अगला क्वेश्चन देखिए, दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दियन बियन, है ना, दियन बियन फून के युद्ध में, है ना, कौन बुरी तरह हार गया था? है ना, तो वो हारा था कौन? पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका? कौन हारा था? बताइए। तो हारा था कौन? फ्रांस हारा था। कौन हारा था? दियन बियन फ्यू के युद्ध में, है ना, फ्रांस हारा था। कौन हारा था बुरी तरह? फ्रांस हारा। दियन बियन फ्यू के युद्ध में फ्रांस हारा था। पिछला क्वेश्चन याद है ना, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोएन आई। जोएन आई। देखिए, क्रांतिकारी संगठन, है ना, दुईतान होई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी वो संगठन था दुईतान होई के नेता कौन थे? बताइए। क्रांतिकारी संगठन दुईतान होई के नेता कौन थे? बताइए। तो क्रांतिकारी संगठन दुईतान हुई के नेता कौन थे? तो ये थे फान बोई चाओ। कौन थे? फान बोई चाओ थे। कौन थे? फान बोई चाओ थे। कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुईतान हुई के नेता फान बोई चाओ थे। फान बोई चाओ थे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? बताइए। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर, है ना, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर जो है 1940 में अधिकार जमाया था ना। 1940 में अधिकार क्या लिया कर लिया था? जमा लिया था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? बताइए, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह, है ना, ये स्कॉलर्स विद्रोह जो है ना, कब हुआ था? बताइए। स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1800, है ना, बताइए। 1862, 1872, 1866, 1864, 1864, 66, है ना, 72, बताइए, 68, बताइए कब हुआ था? तो 1868 में हुआ था। कब हुआ था? 1868 में हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868 में। अगला क्वेश्चन देखिए ना, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगाली जो थे कहाँ अपना केंद्र बनाए थे? बताइए। पुर्तगाली जो थे अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? बताइएगा। बताइए, पुर्तगाली जो थे अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? पुर्तगाली, है ना, अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? बताइए। पुर्तगाली अपना केंद्र तो ये कहाँ बनाए थे? पुर्तगाली अपना केंद्र बनाए थे मलक्का में। कहाँ बनाए थे? मलक्का में। पुर्तगाली केंद्र कहाँ बनाए थे? मलक्का में। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? बताइए। वियतनाम युद्ध की समाप्ति, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति, वियतनाम युद्ध की समाप्ति, है ना, किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? बताइए। वियतनाम युद्ध की समाप्ति है निक्सन, निक्सन नाम के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के ना समय हुई थी। बताइए। चलिए आगे, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ बताइए। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है ना, पथ प्रदर्शक, है ना, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, है ना, पथ प्रदर्शक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। वियतनाम लोकतांत्रिक, है ना, राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है
45 में हुई थी, भारत की आज़ादी के 2 साल पहले, है ना, भारत की आज़ादी के 2 साल पहले। तो वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पीछे देखे थे, है ना, अंकोरा वाट मंदिर का जो निर्माण था सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। अमेरिका ने रबड़ के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? बताइए, अमेरिका ने रबड़ के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया, है ना? तो जरीला नामक रसायन का क्या किया था? छिड़काव किया था। किसका? जरीला नामक रसायन का। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया जो है ना, फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? बताइए, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो ये बना था, है ना, 1863 में। कब बना था? 1863 में। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? बताइए, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ये थी सिहानुक की। किसकी थी? सिहानुक की। सिहानुक की थी। किसने किसकी किसकी थी? लाल खमेर सेना सिहानुक की थी। वियतनाम के तोकिन प्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया था? वियतनाम में वो तोकिन प्री स्कूल था, है ना, वो किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? बताइए, है ना, वियतनाम में, है ना, तोकिन प्री ना स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया गया था पश्चिम शिक्षा देने के लिए, है ना, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए। नियो लियो हक्सत, है ना, NANLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? बताइए, नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? बताइए, नियो लियो हस्कत हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ये पतेट लाओ की थी। पतेट लाओ की थी। किसकी थी? पतेट लाओ की थी। किसकी थी? पतेट लाओ की। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था ना, जोंगवेन आई ने। किसने किया था? जोंगवेन आई ने किया था। जोंगवेन आई ने। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, तो ये हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन, है ना, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता था हुइन फू सो, है ना, हुइन फू सो, हुइन फू सो। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बताइए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? बताइए, तो कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए, स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्रोह किसके हुआ था विरुद्ध, है ना? तो ये हुआ था ईसायत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? ईसायत के विरुद्ध, है ना। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया, है ना? किस राष्ट्रपति के शासन में, है ना, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो कैनेडी के शासन में। किसने? कैनेडी के शासनकाल में, है ना, किसके? कैनेडी के शासनकाल में। कैनेडी के शासनकाल, कैनेडी के शासनकाल। वियतनाम में तोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई? बताइए, वियतनाम में तोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई? बताइए, वियतनाम में तोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है ना, हनोई समझौता के नाम से जाना था। किस समझौता? हनोई समझौता, है ना। कौन समझौता? हनोई समझौता। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? बताइए, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता? कंबोडिया आता है, लाओस आता है, वियतनाम आता है ना। तो कौन सा देश नहीं आता है? चीन नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? चीन नहीं आता है। आगे देखिए, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था हो ची मिन ने। किसने किया था? हो ची मिन ने। किसने किया था? हो ची मिन ने किया था। हो ची मिन ने किया था। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? बताइए, किसने किया था? बताइए, तो ये किया था फ्रांसीसी ने। किसने किया था? फ्रांसीसी ने। किसने किया था? फ्रांसीसी ने।
हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था, बताइए। हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था, वो था पुर्तगाली। कौन था, पुर्तगाली के थे। कौन था, पुर्तगाली के थे। लियांग किचाओ कौन थे, लियांग किचाओ कौन थे, लियांग किचाओ कौन थे, बताइए। लियांग किचाओ कौन थे, है ना। तो ये थे चीनी सुधारक। कौन थे, चीनी सुधारक थे। आगे देखिए, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, बताइए। प्राचीन काल में, है ना, वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो चीनी। किसका, चीनी, है ना। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना बताइए किस वर्ष हुआ, बताइए। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो हुआ था, है ना, 1887 में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। इसको रिवीजन करिए एक बार, ठीक है, और 1 से 2 बार पढ़िएगा, पूरा याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।